यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं। जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले हम सभी ने सीटेट आपका जो एग्जामिनेशन आज 7 फरवरी 2026 को आपका हुआ था, जिसमें हम लोगों ने सीडीपी के कंप्लीट आंसर देख लिया था। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है, जहाँ पे हम लोग मैथ्स और साइंस से आंसर देखने वाले। ध्यान रखिएगा, इसी वीडियो में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और सेक्शंस के भी आंसर देखने वाले हैं। बट अगर आपने अभी तक सीडीपी का आंसर मैच नहीं किया है तो सबसे पहले जाके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जाकर तुरंत चेक करिएगा, जहां पे आपको पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। जी हाँ, सीडीपी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नीचे मिलने वाला है। चलिए बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे आप अपने जो अगर आपका पेपर कल है या फिर अगर आपका पेपर आज सेकंड शिफ्ट में होने वाला है, या फिर आप इन आंसर्स को जैसे आप चेक कर पाएं कि इन प्रश्नों के सही जवाब क्या होने वाले हैं। मैं बताता हूँ सभी को कि पूरा पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, सीडीपी कर चुके हैं, यहाँ पे मैथ्स और साइंस सॉल्व करेंगे और इसी वीडियो में कुछ और पार्ट्स भी कवर करेंगे। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 31st क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, पहले प्रश्न की बात करता हूँ। क्वेश्चन पेपर आपके पास में होगा ही, तो सीधे मैं बताऊंगा आपको आंसर, जैसे आप चेक करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान रखिएगा 31वें क्वेश्चन की बात करें, पहले प्रश्न का 31वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होने वाला है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा मेरा होने वाला है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, तो सही जवाब हो जाएगा इसमें ए का 5 और बी का मान 1 होगा। तो पहले प्रश्न का 31वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये सीडीपी का हमने आंसर डिस्कस कर लिया, जाकर चेकआउट जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। आइएगा 32वें प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 32वें प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे जो 32वां प्रश्न हम सभी से आज के पेपर में पूछा गया था, यहाँ पे प्रश्न पेपर में क्या था, यहाँ पे इफ a माइनस बी इक्वल टू 11/5 था और ए बी इक्वल टू 3/4 था, तो वैल्यू पता करनी थी a प्लस बी की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा पहला 2 4.5। इस प्रश्न का सही जवाब देखिए, पूरा पेपर सॉल्व किया गया, उसके बाद आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। तो सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम से सही है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आइएगा 33वें प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे 33वें प्रश्न में यहाँ पे समीकरण दिया गया था, जिसको हल करना था। आप अगर इन्हें हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रश्न का सही जवाब आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला 31। जी हाँ, तो इसका सही जवाब 31 होने वाला है। ध्यान रखिएगा 31 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस जरूर करते रहिएगा, वीडियो को शेयर जल्द करते रहिएगा। अगला प्रश्न फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी का फैक्टर से क्वेश्चन था। चलिए इसकी बात करें तो इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका सही मान जो आने वाला है वो आने वाला है 4x माइनस 8y प्लस 3, यानी 34वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, पहला इसका सही जवाब बनने वाला है। चलिएगा आइए 35वें प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे 35वें प्रश्न में चलने वाला है। यहाँ पे 35वें प्रश्न का अगर मैं बात करूँ, आपसे ध्यान रखिएगा, इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा। शॉपकीपर बाय का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन था। शॉपकीपर बाय करता है फैन को यहाँ पे, और फैन करता है कितने का, 1500 का खरीदता है, और मार्क करता है इतने का। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या, अगर मैं बात करूँ आपसे, ध्यान रखिएगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 250 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वीडियो को शेयर करिए, आप सभी शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सभी मैथ के प्रश्न है हमारी टीम ने इसे पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको इन प्रश्नों का जवाब बताई जा रहा है। तो 35वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी 250 और 250 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आइए अब चलेंगे सीधे 36वें क्वेश्चन पे, 36 क्वेश्चन पे चलने वाला है। आप ध्यान रखिएगा 36 क्वेश्चन की बात करते हैं, 36 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो 36 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 36 क्वेश्चन देखिए क्या करा है, जब भी व्हेन x इज एडेड, जब भी x हम ऐड करते हैं यहाँ पे टू ईच ऑफ द नंबर 4 10 12 एंड 24, देन द नंबर्स ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर था। ठीक है, चलिएगा तो आप अगर इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला 13 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो 13 इस प्रश्न का सही जवाब बनने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं 37वें क्वेश्चन की बात करूँ, 37वें क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, तो 37वें क्वेश्चन क्या करा आपको यहाँ पे, इफ 3x माइनस 30 एंड 2x प्लस 20 आर द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा ओके, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो इस प्रश्न को अगर मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, इसका देखिए इसका सही जवाब क्या होने वाला है आपको यहाँ पे, इफ 3x माइनस 30 एंड 2x प्लस 2 आर द टू सप्लीमेंट्री एंगल देन द फाइंड। तो क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल्स को मिला के 180 बनाना। तो अगर आप इन दोनों को दो को जोड़ते हो और 180 बनता है तो क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ पे ऐड किया जाए यहाँ पे, तो चलिए तो यहाँ जल्दी से ऐड करते हैं यहाँ पे 3x माइनस 30 प्लस 2x प्लस 20। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो 3x प्लस 5x हो जाएगा, 5x माइनस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 170 70 को डिवाइड करते हो आप 5 से, तो आपको मिलेगा कितना
अगर हम सभी 170 को डिवाइड करते हैं 5 से तो हमको मिलने वाला है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा माय डियर, यहाँ पे आपको सही जवाब इस प्रश्न का होने वाला देखिएगा। हमारी टीम ने इस प्रश्न को सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद आपको बता दिया जाए कि इस प्रश्न का सही जवाब जो होने वाला आपका वो होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही जवाब 64 ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब आपका फ्रेंड यहाँ मिलने वाला है वो 72 डिग्री यहाँ पे मिलने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने बता दिया आपको, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो 37 क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 क्वेश्चन राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 72 डिग्री। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा इस प्रश्न का सही जवाब बनने वाला है। आइएगा 38वें क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्यान रखिएगा 38वें क्वेश्चन चलने वाला है यहाँ पे। अगर 38वें क्वेश्चन की बात करें त्रिभुज के कोण का क्वेश्चन था, एंगल बाइसेक्टर का प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब क्या, अगर मैं आपसे बात करूँ तो 270 डिग्री। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो दूसरा था यहाँ पे 270 डिग्री इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। आइएगा 39 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, 39 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो 39 क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन था, विच इसमें से कौन सा राइट ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो 39 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 8, 6, 12। जी हाँ 8, 6, 12 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 39 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। 8, 16 और 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा 40 थर्ड 14th क्वेश्चन अगर मूव ऑन करते हैं यहाँ पे 14th क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री, इसमें से कौन सा रोटेशनल सिमेट्री नहीं सकता लिखिएगा। तो सीधी सी बात है भैया, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 ई इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइएगा आज आगे बढ़ते ध्यान के आइडिया यहाँ पे 41 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। 41 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। 41 क्वेश्चन देखिए क्या करा यहाँ पे आपका 41 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। डायगोनल बेस्ड क्वेश्चन था आपका। अगर मैं बात करूँ आपसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे जल्दी से रीड करते हैं एक बार। प्रश्न आपका ये पूछा गया है यहाँ पे, डायगोनल्स पी आर और पी आर एंड क्यू एस और एस ऑफ पैलोग्राम पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। एफ ओ पी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्वेश्चन था, तो ठीक है। इसकी बात करें तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1, 8 यानी 8 इज द राइट आंसर। 8 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। 8 सेंटीमीटर इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला 8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर बनने वाला है। हमारी टीम ने पूरा पेपर सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर बताया जा रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। सीटीपी का आंसर मैंने बना दिया, नीचे चेकआउट जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और ध्यान रखिएगा इसके बाद और भी दूसरे पार्ट के आंसर आने वाले हैं, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस नहीं, बेल आइकन को प्रेस जरूर करते रहिएगा। आइएगा 43rd क्वेश्चन की बात करते हैं। 43rd क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। 43rd क्वेश्चन की बात करें, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड की बात करते हैं। हमारी टीम ने तो सॉल्व किया और सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 30 सेकंड इस प्रश्न का सही जवाब बन के निकल के आ रहा है। आइएगा 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। मेल्टिंग क्यूब पे प्रश्न था यहाँ पे, घनों को पिघलाने का प्रश्न पूछा गया था, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो 44th क्वेश्चन की बात करें माय डियर, 44th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 45th क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। मीन मीडियम मोड का क्वेश्चन आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन था और सही जवाब इस प्रश्न का जो जाएगा आपका हो जाएगा 53। ध्यान रखिएगा 53 सेंटीमीटर। जी हाँ 53 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। चलिएगा 53 आगे बढ़ते हैं हमारे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, देखिए इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 46th क्वेश्चन की यहाँ पे आ चुका है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज 10 और रेड किंग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 यानी 3/26 3/26 इस प्रश्न का सही जवाब बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। HCF पे बेस्ड प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा 47th क्वेश्चन आप इन्हें सॉल्व करिएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 40 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। 48th क्वेश्चन की बात करते हैं। बार वाले दशमलव का योग पूछा गया था और सही जवाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1/9 यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बन रहा है इस क्वेश्चन का। आइएगा 49th क्वेश्चन की हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 49th क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इन्हें सॉल्व करते हैं। 49th क्वेश्चन को पता चलता है कि जो डिफरेंस है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का इन नंबर्स में से फ्रैक्शन का, वो ऑप्शन नंबर पहला 1 यानी 81/112 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आइएगा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे माय डियर। 50वें प्रश्न में चलने वाले हैं। 49th प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 ही होने वाला है। 49th प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा।
चलिएगा 50वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पे 50वें क्वेश्चन की मैं आगे बढ़ता हूँ। 50वां क्वेश्चन बेहतरीन आपका पूछा गया था। तो आइए 50वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 50वें क्वेश्चन अगर आप करते हैं यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा द डिजिट एट विच द यूनिट प्लेस ऑफ द स्मॉल। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होने वाला है। तो आप इन्हें अगर सॉल्व करते तो पता चलता है आपको राइट आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, यानी 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा था। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, 51 क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। यहाँ पे 51 क्वेश्चन की बात करें, ध्यान रखिएगा 51 क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे असेसमेंट का क्वेश्चन था, कौन सा इसमें असेसमेंट का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, आप सॉल्व करिए, आपको पता चलेगा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। 2 यानी सेकंड इसका राइट आंसर होने वाला है। ध्यान रखिएगा रिकॉर्डिंग द डेफिनेशंस ऑफ द मैथमेटिकल टर्म्स इन ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर बनेगा। चलिएगा 52 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 52 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछा गया आपका ध्यान किया गया यहाँ पे वाज द फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन हु एक्सप्लेन्ड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव। ओके, बहुत सिंपल प्रश्न था, महावीरा। महावीरा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर बन रहा है। शेयर करते रहिए आप सभी से लगातार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर करना है। जहाँ पे आपके दोस्त हैं, जहाँ पे आपके दूसरे कैंडिडेट्स पेपर दिए हुए हैं, उन सभी के पास में प्लीज इस वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते रहिएगा। चलिए 53 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 53 क्वेश्चन क्या करा था आपका यहाँ पे, व्हेन आस्क्ड टू अरेंज द डेसिमल नंबर 1.5 0.23 1.6। ओके, तो आप जब इन्हें सॉल्व करते तो आपको पता चलता है कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर जो आपका मिलने वाला है वह सही जवाब ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का तीसरा बनने वाला है। तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला यहाँ पे The student has developed a misconception of considering that the decimal number। ठीक है, तो भैया इसका राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब बनने वाला है। वैसे 54th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 54th क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते तो पता चलता है कि इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर तीसरा ही बनेगा। 54th क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर तीसरा ही बनने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चले हम सभी। यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर ही रहे हैं आप सभी, वीडियो को शेयर भी करना है आप सभी को। चलिएगा माय डियर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन करा कि चाइल्ड, ओके, अ चाइल्ड सॉल्व्ड एन इक्वेशन। एक चाइल्ड था जिसने कि इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, उसने इक्वेशन सॉल्व किया। तो चलिए सॉल्व करने के बाद देखिए क्या मिलता है यहाँ पे, सुबह बताना है आपको। सॉल्व करना इक्वेशन को यहाँ पे, a child solve an equation x plus 7 is equal to 15 as a okay and x equal to 15 take the best remedy। ठीक है, तो 55th क्वेश्चन की बात करें। ओके, 55th क्वेश्चन की बात करें मैं ध्यान के यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन की बात करें। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया आपका, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन देखिए क्या 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 रहा है आपका। ओके ठीक है, तो ऑप्शन के आगे मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बेस्ट रेमेडियल स्ट्रेटजी फॉर द चाइल्ड इज। ओके, देखिए कि क्या क्या ऑप्शन में दिया गया था, पहले इसकी एक बार बात करें जल्दी से। क्या, हाँ सर, जल्दी से बात करते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था, जैसे हम सभी को क्लियर हो पाए। तो द एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स इन द सिंपल लैंग्वेज टू द चाइल्ड। ओके ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बाद क्या कहा था इन्होंने, इसके बाद क्या कहा था, दूसरा ऑप्शन था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ। ओके ठीक है, इसके बाद ठीक है। और तीसरा देखिए क्या करा, एक्सप्लेन। ओके, तो माय डियर अगर इसकी मैं बात करूँ आपसे 55th क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा। 55वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा क्या, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। उदाहरण ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 57 क्वेश्चन की बात करते हैं। 57 क्वेश्चन की बात करते हैं, 57 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 57 क्वेश्चन की क्या करें हमारा यहाँ पे, 57 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। चलिए 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, ध्यान रखिएगा 2। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, ध्यान रखिएगा। 58th क्वेश्चन की बात करें, 58th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 58th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 58th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। और वहीं 59 क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 का क्या हो जाएगा, द गिव सिलेंडर टू द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट एंड आस्क द क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, 59 क्वेश्चन की बात करें क्या, 59 क्वेश्चन की बात बिल्कुल कर लेते हैं। यहाँ पे 59 क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं माय डियर, तो आपको पता चलेगा कि 59 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 59 क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीचर गिव्स एन इमेज। ओके, राइट आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, ध्यान रखिएगा। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब बनने वाला है। चलिएगा 59 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब चलेंगे 60 यानी लास्ट क्वेश्चन में चलने वाला है। बट एक बार आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जल्दी से शेयर करेंगे आप सभी, शेयर आप सभी करते रहिएगा, शेयर आप सभी करते रहिए। ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे
60वें प्रश्न की बात करते हैं, 65वें प्रश्न की बात करते हैं। सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी ए, सॉरी 60 क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चौथा होगा, ए और बी। ध्यान रखिएगा, ए और बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनने वाला है। ध्यान रखिएगा। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जल्दी से वीडियो को शेयर करें, मुझे बताइए आप सभी आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही किया आपने इस मैथ्स और साइंस के अंदर में। सीडीपी हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, बाकी वीडियो को शेयर करना। इसके बाद दूसरे पार्ट में और भी नेक्स्ट पार्ट को ले आने वाला है, तो शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।